देखो क्लियर, 4 तक के सवाल करवा चुके हैं ना। 5वां सवाल देखो, देखो लिखा है ये 5.1 के हुए, लिखा है समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट एकर कौन पद याद करेगा है यनवा पद। देखो कलिया ये बताइस रहा ना कि एकर कौन सा पद याद करना है, जैसे 12वां पद या 13वां पद, लेकिन ये आज पूछे थे कि यनवा पद बताओ। ठीक है, चलो थे कि कट गए। तो देखो जैसे लिखा है हल और उसके बाद लिखो दिया है। तो देखो एक का लिखो जो दिया है 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट। देखो एकर कौन से पद बतावे कि यनवा पद। ठीक है, यनवा पद के मतलब पता नहीं कौन पद एकर। ठीक है, तो देखो ये जैसे जाना जाता है कि एकर पहला पद हुए, ये एकर दूसरा पद हुए, ये एकर तीसरा पद हुए, ये एकर चौथा पद हो। तो देखो पहला पद का कैसे लिखा जाता है, A1 से। रोहित ध्यान से देखा करो तू, ठीक। और देखो ये जो दूसरा पद है ना, दूसरा पद का लिखा जाता है A2 से। तो A2 बराबर कितना हो गए 11। अब देखो पहले एकर निकारक है ना, सार्वधातुक निकारक है। तो कल सूत्र बताया था हमने आपको सार्वधातुक का, कि सार्वधातुक का D से लिखा जाता है कि ना। तो देखो D बराबर होते A2 माइनस A1। हमेशा अगर सार्वधातुक निकारक है तो यह फार्मूला का इस्तेमाल करेगा है, मतलब दूसरा पद में कि पहला पद घटेबो ना तो सार्वधातुक है यही। ठीक, तो देखो एकर दूसरा पद कितना है, तो दूसरा पद है एकर 11 माइनस A1। A1 के मतलब पहला पद। तो देखो पहला पद कितना है 5, तो 11 में कि 5 कम कर दो 6, तो बाकी बचा 6। तो यानी कि इस समांतर श्रेणी का जो सार्वधातुक होगा वो 6 होगा। ठीक है, एक इसे कहूँ नोट करे रहो कि सार्वधातुक कितना आई गए कर 6 आई गए। अब देखो ये जोन पूछत है ना, ये पूछा चाहते है कि इस समांतर श्रेणी का आपको यनवा पद ज्ञात करना है। जैसे अगर मान लो कि कब्बो भी पूछा जाए कि समांतर श्रेणी के 10वां पद ज्ञात करो, तो वो का हमरे लिखा जाता रहा ये 10 से है ना है। अगर मान लो समांतर श्रेणी के तुमका 11वां पद ज्ञात करेगा तो वो का लिखे है ये 11 से। अगर मान लो निकाले के 2025वां पद तो लिखे के ये 2025। ठीक है, लेकिन ये पूछा चाहते यनवा पद। यनवा पद का मतलब, यनवा पद का मतलब ये है ना कि आपको इसका AN निकालना है, यनवा पद यह बतावे है। ठीक है, तो देखो याद हुए ना, तो कल तो सबका एक फार्मूला बताए ना, 2 फार्मूला बताए ना है ना। देखो सूत्र बताए ना, ही 2 सूत्र बताए ना। एक बताए ना AN बराबर ये प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब जैसे ना अठैना देखो ही, अगर ये पूछत कहूँ कि एकर 12वां पद ज्ञात करे तो अठैना यानी के जगह ये 11 ले लिया जात, या यानी के जगह ये 12 ले लिया जात, या यानी के जगह ये 13 ले लिया जाता। लेकिन इन्हें पूछी से कि इसमें आपको कौन सा पद बताना है। ठीक है, तो N बराबर कुछ नहीं ले गए, समझो तो कि ना। जैसे कलिया पूछे रहा कि इसका 12वां पद ज्ञात कीजिए, तो हमने N बराबर 12 लिया था। लेकिन अठैना ये कौनो पद नहीं पूछा चाहते, ये पूछा चाहते एकर यनवा पद। यनवा पद के मतलब यन के जगह ये कुछ भी नहीं रखेगा। ठीक, तो ध्यान से देखो, देखो ये मन सूत्र में देखो लिखा है ना ये के मतलब पहला पद। तो देखो हम बताए ना कि पहला पद का A1 से भी लिख सकत हो, ये से भी लिख सकत हो, दोनों सही है। ठीक, तो देखो एकर पहला पद कितना है 5, तो यहाँ लिख लो 5 प्लस N के जगह ये कुछ नहीं रखेगा, N माइनस 1 गुणे D। और देखो D पहले से पता चल गया, D के मान कितना हुआ है 6, तो यहाँ पर रख दो 6। फिर ये होगा देखो 5 प्लस यही 6 के N में गुणा कर दो। तो देखो 6 के जब N में गुणा करबो तो कितना हो जाएगी 6N। और फिर ये 6 के जब 1 में गुणा करबो तो 6 1 कम 6। ठीक, अब देखो 6N का इसे उतार लो और 5 में की या 6 में की 5 घटाई दो, तो बाकी बचा 1। लेकिन देखो 6 बड़ा है, तो जब घटावा जाता है ना तो चिन्ह हमेशा बड़े वाले के लिया जाता है। तो 6 बड़ा है तो 6 के आगे माइनस है, तो कितने चिन्ह लिए गए माइनस का। तो यानी इस समांतर श्रेणी का जो यनवा पद होगा वो 6N माइनस 1 होगा। ठीक, यह जो नहीं उत्तर हुए, ये इस प्रश्न का
उत्तर है। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक, अगर कोनो दिक्कत हुए तो बताओ। वीडियो चल रहा है ना, आराम से लिखो। चलो, डाउट का है, जैसे ये के जगह ये कैसे 5 आएंगे, तो देखो जो पहला पद हुए थे ना, पहला पद मन का हुए 5 हुए, तो पहला पद का A1 से भी लिख सकत हो और मना का है तो ये से भी लिख सकत हो, दोनों सही है। बात समझो, जैसे जो पहला पद है मना का है A1 से लिखो और मना का है ये से लिखो, B1 से ना A से। ठीक, तो देखो A1 से भी लिख सकत हो या ये से भी लिख सकत हो, तो आर का दिक्कत है अर्जुन। या यहाँ से देखो ये फार्मूला हुआ, ये याद रखे के तुमका, ये सूत्र हुए। तो देखो इस सूत्र होते है ना, an बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हुए। ये का याद करे पूरी बिल्कुल, तो ये का याद करे रखे रहो, इस सूत्र हुए। तो देखो यमन ये का कहा जाता है ना पहला पद, और डी का कहा जाता है सार्वधातुक। तो ये का मान रख दो 5, काहे कि एक पहला पद का है 5 है, तो पहला पद की जगह ये 5 रख दो। n के जगह ये तुमका कुछ नहीं रखे के, काहे कि ना पूछी सी कि तुमका कैवा पद बतावे के। ठीक, तो n के जगह ये कुछ नहीं रखे के, वैसे रख चला जाओ। ठीक, तो 6 का यमन गुणा कर दो, तो 6 का n में गुणा करबो 6n और 6 एकम 6, और 6 में की 5 घटा लो तो बाकी बचा 1, और 6 बड़ा है तो माइनस के लिए जाइए। तो यानी इस समांतर श्रेणी का जो यनवा पद होगा वो 6n माइनस 1 होगा। ठीक, यह उत्तर हुए। अब ध्यान से उतारो। चलो ये देखो, देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करे जाए थे। ठीक, देखो लिखा है ना कि समांतर श्रेणी 72, 63, 54 है ना, डॉट डॉट कि पूछा चाहते कि इसका कौन सा पद शून्य है, यानी आगे चल के अगर कौनो ऐसा पद आई ना कि वो शून्य रही, लेकिन हमारे सबका इनाय पता है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। या हो सकता है कि आगे चलकर इसका 5वां पद शून्य हो, या हो सकता है 6वां पद शून्य हो, या हो सकता है अगर 7वां पद शून्य हो, या अगर हो सकता है 20वां पद शून्य हो, हमारे सबका नहीं पता है। तो ये पूछा चाहते कि भैया ये बताओ कि आगे चल के अगर कौन सा पद शून्य होगा। तो देखो ध्यान से देखो, का लिखो हल, उसके बाद लिखी थे दिया है। ठीक, सवाल लगाओ के यह तरीका है। ठीक, तो देखो सबसे पहले लिखो 72, 63, 54 डॉट 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 डॉट। ये पूछा चाहते कि इसका कौन सा पद, ना लिखो कोनो दिक्कत ना है। ठीक, देखो जैसे हमरे सबका नहीं मालूम है ना कि इसका कौन सा पद शून्य है, तो हम मान लेते हैं कि माना इसका यनवा पद शून्य है। ठीक है, माना इसका यनवा पद शून्य है, माना इसका यनवा पद शून्य है। देखो यनवा पद का किसे लिखा जाता है, तो देखो अब वह बताए ना कि यनवा पद का लिखा जाता है ये यन से, है कि ना। अब वह तो बताए ना सूत्र कि यनवा पद का कैसे लिखा जाता है एन से, अर्थात हम ही कहा चाहिए थे ना कि इसका जो एन है ये एन बराबर 0 है। ये दिखा दे ना एन बराबर 0, तो यानी देखो अगर हम कहा चाहिए थे ना कि अगर यनवा पद शून्य है, अर्थात एन का मान क्या है 0 है। ठीक, अब देखो यहाँ अगर पहला पद कितना दिखाते 72, पहला पद का लिखा जाता है A1 से, A1 बराबर, और देखो हाँ बिल्कुल सही है, ये लिख दो कोनो प्रॉब्लम ना है, चाहे ये लिखो और चाहे ये मन लिखो कोनो दिक्कत ना है। ठीक, और देखिए जो इसका दूसरा पद है वो कितना है 63 है, तो यानी A2 बराबर 63। सबसे पहला काम तुमका सार्वधातुक निकाले का है। तो देखो ये बात पता है कि सार्वधातुक का D से लिखा जाता है। सार्वधातुक निकाले के लिए सूत्र होते हैं कि दूसरा पद में की पहला पद का घटावे पद है। हाँ, हमें ज़रूरत ना है तो क्या करे लेवे, हमें ज़रूरत रही तो देखा जाए। ठीक, हमें सार्वधातुक यहीं से मिल जाते तो हमें कौन आवश्यकता है। ठीक, तो देखो दूसरा पद कितना दिखाते 63, तो यहाँ लिख दी थे 63 माइनस, और देखो एकर पहला पद कितना दिखाते, तो पहला पद है एकर 72, तो 72 घटाई दो, तो देखो 72 में की 63 घटाई दो तो बाकी बचा 9, लेकिन देखो माइनस के 9 लिखा जाए, कहा है कि 72 बड़ा है। ठीक,
तो ये हो जाएगी -9, यानी कि इस समांतर श्रेणी का जो सार्वांतर होगा वो -9 होगा। ये बात तो पता चल गई। ठीक, अब देखो जैसे कि सूत्र मालूम है मेरे सबका, अब वह बताए हैं कि सूत्र का होता है an बराबर, देखो जैसे कि देखो फार्मूला बताए है ना, देखो सूत्र बताए नहीं कि an बराबर होता है ये प्लस n-1 इंटू डी, है ना। देखो यह फार्मूला हुए, ये ध्यान रखे के। या ठेना देखो an के मान का ले लेके 0 ले लेके, an बराबर काहे कि शुरू में बता दिया ना कि अगर यनवा पद का है 0 है, तो यानी जहाँ जहाँ an देखा थे ना ओकरे जगह का रखा जाए 0, तो यह ठेना रख दो 0 बराबर। अब देखो ये का मतलब पहला पद, तो देखो इस समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है 72 है, चाहे आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, ये का मान कितना है 72, तो यहाँ पर लिख दीजिए ये का मान है 72 प्लस n के जगह ये कुछ नहीं रखेगा। ठीक, और गुणे में डी, तो देखो सार्वांतर निकाल चुके हैं -9, तो ठेना लिख दो -9, तो यही के 72। अब यही में एक गुणा कर दियो। ठीक, तो देखो जब 9 के n में गुणा करबो ना, तो देखो प्लस माइनस के का हो जाए -9n। ठीक, और फिर 9 के गुणवा यूँ तो हुई, तो देखो 9 एकम 9, लेकिन एक बात है देखो माइनस और माइनस मिलके का हो जाए प्लस के हो जाए, तो ये हो जाए +9। ठीक, अब देखो ये का दोनों जोड़ दो। ठीक, देखो 72 में यहाँ है 9 जोड़ दो, तो 72 और 9 कितना हो गए 81, तो लिख दो 81 -9n, और बराबर केकरे चलत हो 0 के। अभी जो माइनस के 9n है ना, ये का यहाँ पार ले आओ, तो ये माइनस के है, तो जब यहीं पार आई तो का हो जाए प्लस के, और वहीं पार बचा कितना 81। देखो अब कुछ लोग सोचते हैं कि 0 कहाँ चला गया। ठीक, तो देखो जब 9n का इधरियन लेबो ना, तो 9n में जब 0 जोड़बो तो 9n नहीं, जैसे बस तोरे लगे 0 रुपया हुए, अगर मान लो हम 9 रुपया दे दिए तो तोरे लगे कई रुपया रही 9 रुपया रही। ठीक, अब सुनो अठैना n के जगह n के मान ही निकाल लो, तो देखो ई जो है ना 9 इधरियन गुणा में है, और जब वहीं पार जाई तो केमन हो जाए भाग में। ठीक, तो एक भाग दे दो। ठीक, हाँ, अब देखो एक का काट दो इसे, तो काटो, तो देखो जब काटा जाए ना तो 9 9 कितना हो जाए 81, तो यानी कि n बराबर कितना 9, तो यानी कि n बराबर 9। तो इसका मतलब ये है ना कि अगर हम अठैना n के जगह ये 9 रख दी, तो इसका मतलब ये है ना कि इसका जो 9वां पद होगा वो क्या होगा 0 होगा। ठीक, बात समझ में आवा। तो देखो यानी कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा 9वां पद। तो आगे चल के अगर यह समांतर श्रेणी का निर्माण करा जाए ना, तो इसका जो 9वां पद होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो यह उत्तर हुआ। तो n बराबर 9 ये बताए थे कि जैसे देखो जैसे सुनो, जैसे n के जगह ये का आवा है 9 आवा है, तो n के जगह ये अगर 9 रख देवो तो ये 9 बराबर 0, ये 9 बराबर 0 का मतलब क्या है कि इसका यह 9वां पद 0 है। ठीक, तो वह बतावा चाहिए थे नहीं कि अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि अठैना देखे के बाद में का पता चलत है, तो यहाँ यह पता चलत है ना कि इस समांतर श्रेणी का 9वां पद 0 होगा। ठीक, ये बताओ इस सवाल समझ में आओ कि नहीं। अगर कोनो डाउट होए तो पूछ सकते हो। 0 की जगह ये तो ठीक ना। हाँ, अगर 0 की जगह जब कुछ हुआ तो यहाँ जोड़े। ठीक, आराम से इसको उतार लीजिए आप, नहीं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। देखो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 7 का कहा चाहते ही कि लिखा है एक समांतर श्रेणी 24, 21, 18 ... ये पूछा चाहते कि कौन सा पद
पहला ऋणात्मक पद है। यानी कि ये पूछा चाहते हैं ना कि कौन सा पद पहला ऋणात्मक है पद है। यानी कि ये है ना कि अगर इस समांतर श्रेणी में अगर जब आप आगे जाएंगे ही तो कोई ना कोई पद ऐसा आएगा जो माइनस का आएगा, ठीक। और ये पूछा चाहते कि पहले पहले माइनस कौन परी, बादी में परी, दूसरे नंबर पर हुई माइनस परी, तीसरे नंबर पर हुई माइनस परी, लेकिन ये पूछा चाहते कि पहले पहले यानी कि शुरू में माइनस कौन पड़ी। तो देखो हम सबसे एक लगा के बताए थे। देखो दिया है, देखो लिखा है 24, 21, 18 डॉट डॉट। देखो हमरे सबका इनाय पता है ना कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पहला पद ऋणात्मक है। तो हमरे मान लिया जाए कि माना इसका यनवा पद पहले पहले ऋणात्मक है। ये सौलिया का मतलब समझत हो? कुछ नहीं समझत हो, ठीक है। देखो सौलिया का मतलब ये है ना कि पूछा चाहते ही कि जो नी समांतर श्रेणी बना है ना, इस शुरू में यानी पहले पहले ऋणात्मक पद कौन पड़ी। तो जैसे मान लो कि अगर एग्जाम में तो नहीं लगावा चाहत हो, ठीक, ये लगावे के लिए लॉन्ग तरीका है, तो एक ठो हम शॉर्टकट तरीका सिखाई दे तो सबका यह है अपनाओ। तो देखो जैसे देखो समांतर श्रेणी दिया है 24, 21, 18। देखो 24 में की काव घटाइली कि 21 आई है 3, बहुत सही बताओ है ना। 24 में की 3 घटाइली तो कितना हो गए 21 है ना। अब 21 में की काव घटाइली कि 18 आई है 3 है ना। 18 में की अगर हम 3 घटाई दी तो आगे काव आई जाई 15। अगर 15 में की 3 घटाई दी तो काव आई जाई 12। अगर 12 में की 3 घटाई दी तो काव आई जाई 9। और अगर 9 में की 3 घटाई दी तो का आई गए 6। और 6 में की अगर 3 घटाई दी तो आई गए 3। और अगर 3 में की 3 घटाई ली 0 है ना। काहे कि 3 में की 3 गए तो बाकी बचा 0। और सुनो अगर 0 में की 3 घटाई ली तो 0 में की जब 3 घटाइबो ना तो आई जाई -3 है ना। अगर -3 में की और घटाई लेबो तो -6 आई जाई। लेकिन एक बात है सुनो, इस सवालिया का पूछा जा रहा कि शुरू में ही पहले पहले ऋणात्मक कौने पद पर पड़ा है। तो देखो शुरू में है ना पहले पहले ऋणात्मक का दिखाते हैं -3। और देखो ये वो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद और ये वो 10वां पद। यानी इस समांतर श्रेणी का जो 10वां पद होगा वो पहले पहले ऋणात्मक होगा, ठीक। तो यानी इसका उत्तर हो जाएगा 10वां पद। सवाल समझो कि नहीं। तो यह एक उत्तर हुए, बहुत इजी तरीका है। हाँ ऐसे जैसे देखो ये समझाया का हो, इशारा का दिया है कि भैया 24 के बाद 21 कैसे आवा है। 24 में की 3 घटाए हैं तब 21 आवा है। तो ऐसे करते करते हम आगे चला गया। ऐसे लगाए देवो तो कोनो दिक्कत ना है, नंबर मिली तुमका, ठीक। ये बहुत सरल है। अगर एक तरीका अगर औरो है ना तो लगेबो तो थोड़ा बड़ा तरीका पड़ी, लेकिन ये सबसे इजी तरीका है, ठीक। ऐसे खाली छटकत पहुंच जाओ यहाँ तक के तो यहाँ तुमका पता चल जाता है। ऐसे नहीं लगे भैया, जैसे इस सवालिया ऐसा हो गया है, हमेशा ऐसा ना हुई, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए, अगर कोनो दिक्कत हो तो बता सकत हो। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। यानी कि इसका जो 10वां पद होगा वो पहले पहले माइनस का होगा, ठीक। कुछ दिक्कत है ललके पे नहीं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर क्या 8वां पर आई जाओ। तो देखो ये लिखा है ना कि समांतर श्रेणी -11, -60, -5 डॉट 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 लास्ट में का है 49 है। यानी कि इस समांतर श्रेणी का जो सबसे लास्ट वाला पद है ना ये 49 है। ये पूछा चाहते ही कि अंत से, अंत मतलब आखिरी से, ये पूछा चाहते आखिरी से एक चौथा पद ज्ञात करेंगे। आखिरी से चौथा पद, ठीक है। आखिरी से मतलब इधरियन से चौथा पद
समझो तो ना, इधरियन से चौथा पद बतावे के, ना कि इधरियन से। एकर कहे के मतलब ये थोड़ा घुमाए के पूछा चाहत है। तो देखो देखो ये कलर आपको क्या दिख रहा है हमारे फ़ोन में? देखो -11 कामा -8 कामा -5 डॉट 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 डॉट, लास्ट में कितना है 49। तो देखो कब जोन ये लास्ट में रहते है ना, ये का यल कहा जाता है, ये लास्ट वाला पद हुए। तो देखो ये लास्ट वाला पद कितना है 49 है, तो यानी यल बराबर कितना हो गए 49। तब इनो ऐसा नहीं होता रहा ना, हर एक सवाल के साथ में ऐसा नहीं हुई। तो देखो इसका लास्ट वाला पद कितना है 49 है, ठीक। देखो लास्ट पद इसका कितना है, अब तो देखा तो ना बढ़िया से। देखो एक लास्ट वाला पद 49 है। कबो भी एग्जाम में ये बात ध्यान रखियो है कि कबो भी अगर तुमसे पूछा जाए अंत से चौथा पद या अंत से तीसरा पद या अंत से 12वां पद, तो ये तुमका ध्यान रखेगा कि उस समांतर श्रेणी का आपको लास्ट पद जरूर दिया जाएगा, ठीक है। अभी तक के जितना भी समांतर श्रेणी रहा ही, देखो ऐसे लिख दिया रहा जैसे 2 4 6 डॉट डॉट, लास्टोम नहीं बताओ रहा कि लास्टोम है का, लेकिन ये ठहना बता दी कि अगर लास्टोम कितना है 49 है, तब वही लास्ट से पूछा चाहते है, समझो कि नहीं। तो देखो अगर पहला पद कितना है -11, पहला पद का चाहे मना का है A1 से लिखो और मना का है ये से लिखो, ये बहुत बाजी बता चुके हैं बरसाती। देखो इसका जो दूसरा पद है वो कितना है -8, तो इसका दूसरा पद हो जाएगा -8। सबसे पहले हमारे सब सार्वधातुक निकाला जाइए। तो सार्वधातुक का सूत्र होता है D बराबर A2 - A1। तो देखो A2 का मतलब अगर दूसरा पद, तो दूसरा पद अगर कितना है -8, तो यहीं रख दो -8। देखो सूत्र में पीछे में माइनस लाग है, तो ये माइनस लगा दो। और अगर देखो पहला पद कितना है -11, तो यहाँ रख दीजिए -11। ये बात ध्यान रखे कि ये जोन बिचवा में माइनस है ना, इस सूत्रवा के माइनस हो, ठीक। तो देखो ये हो गए माइनस और माइनस मिलके का हो गए प्लस, और 11 में कि 8 घटाई दो तो बाकी बचा 3 है ना। अब वह प्लस के 3 का है कि 11 बड़ा है ना, तो यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस समांतर श्रेणी का सार्वधातुक है, ठीक, इस समांतर श्रेणी का जो सार्वधातुक है वो D बराबर कितना है 3, ये दिख रहा होगा है ना, लाइट में नहीं है, चलो कौन बात ना है। देखो सार्वधातुक हमारे सबका पता होगा, सार्वधातुक एकर कितना हुआ है 3। अब देखो हमारे सब सूत्र लगाओ जाइए। तो देखिए जो सूत्र होता है, अब ये तुमका ध्यान रखेगा ना कि अठैना कौन सूत्र लागी। देखो यहाँ ये ध्यान रखेगा कि ये अठैना फार्मूला लागे हैं, यल बराबर ये प्लस n -1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला लगाओ के। जब आपसे पूछा जाएगा कि अंत से इसका कोई पद ज्ञात कीजिए, तब ये वाला सूत्र लगाओ के, ठीक। तो देखो एक लास्ट पद कितना दिखाते है 49, तो अठैना यल बराबर रख दो 49 है ना। और देखो एक पहला पद कितना है, तो पहला पद है -11, तो ये हो गया -11 प्लस है ना। अब देखो जैसे ही पूछा चाहत रहा ना कि एक लास्ट से ही, जैसे ढैना बताओ कि देखो ये सब नहीं लिखा गया कि एक लास्ट से चौथा पद ज्ञात करे है। तो देखो चौथा पद का किसे लिखा जाता है ना, तो चौथा पद का लिखा जाता है ये 4 से, तो यानी हमरे सबका निकाले है ये 4। तो देखो ये वाला सूत्र नहीं रही, ठीक। सूत्र क्या होगा, देखो ये ध्यान रखे हैं कि ये वाला सूत्र होता है an बराबर यल फिर -n -1 इंटू डी, ये सूत्र हुए, ठीक है। जब भी अगर तुमका बतावे के कि अगर लास्ट से ये वाला पद, तो ये वाला फार्मूला लगावे के an बराबर यल -n -1 इंटू डी।
अब जैसे तुमका ये बतावे है ना कि लास्ट से एकर कैवा पद बतावे है, चौथा, तो यही में यहाँ जहाँ जहाँ यन दिखात है ना वहाँ वहाँ 4 रख दो। तो लिखो यन बराबर 4 लेने पर, तो यहीं रख दो यन की जगह ये 4, तो ये 4 बराबर लास्ट, लास्ट पद एकर कितना है 49। ध्यान से देखते रहिएगा, 49 माइनस जहाँ जहाँ यन दिखा दे वहाँ वहाँ 4 रखे गए है ना। तो देखो ये हो जाए 4 माइनस 1 गुणे डी, डी के जगह ये, डी के जगह ये 3, तो ये हो गया 3, तो है ना, काहे बदल गए, जहाँ जहाँ यन दिखाते वहाँ वहाँ 4 रखे ना है। तो देखो यूँ यन दिखाते तो यूँ 4 रखा गया है, और यहाँ यन दिखाते तो यूँ 4 रखा गया है। ठीक, जहाँ यन दिखाए के उठे ना 4 रखे गए, तो 4 में की एक घटाए दो तो बाकी बचा कितना 3, और ये बगलिया वाला 3 है ना। तो देखो 3 त्रिका 9, और 49 में की 9 घटाए दो तो बाकी बचा 40। तो यानी कहने का अर्थ ये है ना कि इस समांतर श्रेणी का जो लास्ट से जो चौथा पद होगा वो कितना होगा 40। क्या उत्तर आ रहा है? उत्तर देखकर उसके बाद बताइए। ठीक, तो कब्बो भी ये बात ध्यान रखे के ना कि अगर कोनो भी समांतर श्रेणी के ही लास्ट से अगर कोनो पद निकाले के तो ये वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए मेरे भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।